कभी सोचा है कि एक गलत ट्रेन आपको कहां तक ले जा सकती है? आज हम सुमित की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसा इंसान जिसकी बस एक छोटी सी गलती उसे एक ऐसे सफर पर ले गई जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, या यूं कहें एक ऐसी मंजिल थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो आपको घर की तरफ नहीं बल्कि किसी अनजान खौफनाक मंजिल की तरफ ले जा रहा हो। एक ऐसी जगह जो शायद बस इंतजार कर रही है अपने अगले यात्री का। तो कहानी शुरू होती है एक घनी काली बारिश वाली रात से। एक पुराना सा भाप का इंजन है जो रात के सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, और इसमें सवार है सुमित जो अपने घर जा रहा था, या कम से कम उसे तो यही लग रहा था। सुमित की आंखें ना दिन भर की थकान से बोझिल थीं, लेकिन उस ट्रेन में आराम मिलना कहाँ था। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा कि डिब्बा भाई बिल्कुल खाली था। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई और पुरानी कब्रों जैसी बदबू थी, और उसे महसूस हुआ जैसे कोई साया अंधेरे में धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक रहा हो। सुमित अभी उस खौफ से संभाली रहा था कि ट्रेन ने जोर का झटका दिया। वो तो बस गिरने ही वाला था कि अचानक किसी ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। सुमित ने शुक्रिया बोलने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि भाई कौन है जिसने मदद की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। वो हाथ जैसे हवा में ही गायब हो गया हो। अब इस डरावने वाक़ये के बाद सुमित बुरी तरह घबरा गया। उसने तय किया भाई जो भी अगला स्टेशन आएगा उतर जाना है। पर वो जिस स्टेशन पर उतरा वो तो किसी नक्शे पर था ही नहीं, एक ऐसा स्टेशन जिसका होना ही नामुमकिन था। स्टेशन के बोर्ड पर बस 2 शब्द लिखे थे, काला पहाड़, और स्टेशन पर मौत जैसा सन्नाटा, एकदम वीरान, डरावना और अकेला। सुमित ने सोचा चलो ठीक है, किसी से पूछते हैं, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर अपना पहला कदम रखा ना, उसे समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उसके पैरों के नीचे ना कंकड़ नहीं थे, हर कदम पर एक अजीब सी चरमराने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने पूरे स्टेशन पर सूखी पत्तियां बिछा दी हों। अब ये जानने के लिए कि आखिर ये है क्या, उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, और टॉर्च की रोशनी में जो दिखा उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। उसके पैरों के ठीक नीचे एक इंसानी खोपड़ी थी जो उसके वजन से टूट गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने टॉर्च को चारों तरफ घुमाया और देखा कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जहां तक उसकी नजर जा सकती थी इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से पटा पड़ा था। ये स्टेशन नहीं, ये तो एक कब्रिस्तान था। सुमित की तो जैसे चीख निकल गई। वो दहशत में वापस ट्रेन की तरफ भागा, लेकिन ट्रेन वहां थी नहीं, वो बस गायब हो चुकी थी, उसे उस हड्डियों के रेगिस्तान में अकेला छोड़कर। अब घबराहट में, बेबसी में सुमित को दूर एक हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखी। उसे लगा शायद कोई मदद मिल जाए। वो उस तरफ भागा, ये जाने बिना कि वो मदद की तरफ नहीं बल्कि स्टेशन के उस भयानक राज की तरफ दौड़ रहा था। उस रोशनी के पास ना कुछ धुंधले से साए बैठे थे। जब सुमित ने उनसे अगली ट्रेन का पूछा तो उनमें से एक ने धीरे से अपना सिर उठाया और ऐसी आवाज में बोला जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा, यहाँ वक्त थम चुका है, यहाँ ट्रेनें सिर्फ आती हैं, जाती नहीं। उन सायों ने सुमित को बताया कि वो सब यहाँ फंसे हुए हैं और बस अपने 100वें साथी का इंतजार कर रहे थे ताकि ये सिलसिला पूरा हो। और आज उनका इंतजार खत्म हुआ। सुमित ही वो 100वां यात्री था। और तभी पूरे स्टेशन पर एक भयानक गूंजती हुई आवाज में अनाउंसमेंट हुई जिसने हर शक को मिटा दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 18625 50 साल की देरी से चल रही है। अगला स्टेशन कब्रिस्तान है। किसी तरह अपनी जान बचाकर सुमित स्टेशन के धूल भरे केबिन में जा छुपा। वहां उसे एक पुराना सा रजिस्टर मिला जिसके पन्ने पर 1976 में लिखा हुआ एक नियम था, जो भी यहाँ रुकेगा वो यहीं का होकर रह जाएगा। वो इससे समझ पाता इससे पहले ही वही आत्माएं उसे पकड़ लेती हैं। वो उसे घसीटते हुए एक काली अंधेरी ट्रेन के पास ले गई और एक डिब्बे में फेंक दिया। ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और सुमित हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
क्योंकि श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो तो बस अपना शिकार बदलते हैं। अगली सुबह एक और ट्रेन काला पहाड़ स्टेशन पर आकर रुकती है। एक नया यात्री ट्रेन से उतरता है। वो इस वीरान जगह को देखकर थोड़ा हैरान है और मदद के लिए इधर उधर देखता है। तभी उसे दूर प्लेटफॉर्म पर एक आदमी चुपचाप खड़ा दिखाई देता है। तो वो यात्री उस आदमी के पास जाता है और पटना के लिए अगली ट्रेन के बारे में पूछता है। और जब वो आदमी धीरे से पलटता है तो वो कोई और नहीं, सुमित होता है। लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। वो अब शिकार नहीं था, बल्कि इस खौफनाक स्टेशन का नया रखवाला बन चुका था, अपने अगले शिकार के इंतजार में। और ये कहानी हमें एक सबसे डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक चक्र पूरा होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो अब अगला 100वां यात्री कौन होगा?